फीचर फिल्म होगी, सीरियल होगी, यस, अदरवाइज नो। मैं बैठ के देखता हमेशा। खुद भी महसूस किया है, मैंने भी किया है। और मैंने सेक्रेटरीज को पूछा था। इस फिल्म का म्यूज़िक लॉन्च आज हो रहा है। मैंने साई का किरदार 2 फिल्मों में किया। इस फिल्म के अलावा और 2 फिल्में हैं, लेकिन सिर्फ साई का पैगाम देने के लिए मैंने ये किरदार किए हैं। लोग बाग साई बाबा की फिल्म है करके देखेंगे ज़रूर, बस उससे सबक सीखना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये फिल्म देखने के बाद लोग साईं बाबा की सिर्फ भक्ति नहीं करेंगे, तो उनका संदेश और उनका पैगाम अपने रोज़मर्रे की ज़िंदगी में और आचरण में आएंगे। धन्यवाद। सर, जब साईं बाबा कहीं या साईं राम कहीं, जब उनके किरदार में आप जाते हैं, जब जो कुछ भी कहा जाता है आप इस तरह से करते हैं, क्या फील करते हैं आप? मैं एक प्रतिमा बनी है, तो लोग बाग ये सोचते हैं कि भाई मुझे अगर साईं का किरदार दिया जाए तो लोग बाग विश्वास से देखेंगे, उनको जो भी कह रहा हूँ या जो भी कह रहे हैं उससे विश्वास होगा। इसलिए मैं करता रहता हूँ और करता रहूँगा जब तक जान में जान है। लेकिन ये संदेश, ये पैगाम लोग अपने ज़िंदगी में अगर घोलेंगे, बर्ताव करेंगे उसी ढंग से, तो ही फ़ायदा है। बाकी तो दुनिया, हर व्यक्ति का, हर इंसान का अपना अपना सोचने का ढंग होता है। और आजकल का ज़माना ये है कि हर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, मेरा कैसे हो। बहुत ही मुश्किल हो गई है ज़िंदगी, इस लालची भी हो गए हैं लोग। क्या हो गया? बहुत हो गया रे। इंसान लालची हो गए। लालची तो भाई देखिए, जीने के लिए ज़रूरत क्या है? मनोज जी ने फिल्म बनाई थी रोटी कपड़ा मकान। आपको अगर भूख है, 3 रोटी की भूख है, तो कम से कम 2 तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन 3 की भूख है और आप 5 रोटी खाएंगे तो क्या होगा? बदहज़मी होगी। पैसे, आप ऐसी जगह पे हैं कि जहाँ पे आप पैसे कमा सकते हैं, कमाते हैं, होता क्या? आदतें लग जाती हैं, डायबिटीज़ हो जाता है और आखिरकार यही छोड़ना पड़ता है सब। तो फ़ायदा क्या? तो अच्छे इंसान बन के रहो, जो ज़रूरतमंद है उनकी थोड़ी बहुत मदद कर लो। जैसे मेरे घर में पिछले 38 साल में कई शॉल्स आई, कई चीज़ें मुझे प्रेजेंट ली, तो मैं सब घर में थोड़ी रख सकता हूँ। दे दिया, सिक्योरिटी वाले को दे दिया, इसको दे दिया। भूकंप आया गुजरात में, वहाँ भेज दिया। विदर्भ में ठंड होती है, पुराने फटे हुए नहीं हैं, अच्छे कपड़े विदर्भा में भेज दिया, नागपुर साइड में। ये करता रहता हूँ, पर ज़िंदगी मुश्किल हो गई है, इतना जाहिर है। तो लोग बाग कहीं ना कहीं एक सहारा ढूंढते हैं, लेकिन गलत जगह सहारा ढूंढते हैं तो गलत आध्यात्मिक गुरु पैदा होते हैं। इन्होंने न कभी किसी से कुछ मांगा, सिवाय 5 घरों से इन्होंने कभी ज़्यादा भिक्षा भी नहीं मांगी साईं ने, क्योंकि मैंने 10 महीने अभ्यास करके, स्टडी कर फिर ये किरदार किया। एक सूफ़ी फ़कीर क्या होता है इसके बारे में जाना और फिर ये किरदार किया। बुलाया
नहीं सर, कंटिन्यू, कुछ नहीं। बस यही है, अच्छे इंसान बनो, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। अच्छा, थैंक यू सर। आपके पॉकेट में मुझे 100 का नोट दिखा, आखिरी सवाल सुनो, नहीं 100 का नोट दिखा, मेरे पास ज़रूरत मेरी सिर्फ 10 रुपये, अगर मुझे 50 रुपये दीजिए ना, ये होता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अरे क्या बाबा, करेक्टर करते वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है आपके? साईं बाबा करेक्टर करते वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है आपके? इनकी लाइट लगने दो, चलेगा चलेगा, दौड़ेगा, लाइट को था है। एक लोगों के दिलो दिमाग में एक इमेज, एक प्रतिमा हो गई है, जिस वजह से अगर किरदार अच्छा होगा, साईं बाबा का मतलब ऑथेंटिक होगा, जो बाबा कहते हैं वो चीज़ अगर होगी, तो मैं ये किरदार करता हूँ, करता रहूँगा। बाकी मालिक की इच्छा है, जो होना है वही होता है, हम लोग कुछ रोक नहीं सकते।
दोनों भाई हैं भाई। अरे भाई, जिस पे साईं बाबा का ब्लेसिंग हो उसको अब बोलने की भी जरूरत नहीं है, वो हिट गोइंग टू बी हिट। लोग देखेंगे और बहुत पसंद करेंगे। आप लोग बढ़िया से लिख दो, बढ़िया से बजा दो, इसको मीडिया में जरा हाइप कर दो, पिक्चर बहुत अच्छी जाएगी। अच्छे लोग हैं, अच्छी पिक्चर है। सर साईं बाबा का तो कोई जवाब ही नहीं है। जो भी साईं बाबा के लिए कोई पिक्चर बनेगी तो हिट होनी होगी, क्योंकि उनके भक्त बहुत है, भक्तों की कोई कमी नहीं है। सो अगर भक्तों के हिसाब से पिक्चर बनी है, हिसाब से है, तो पिक्चर चलनी चाहिए। और प्रोड्यूसर साहब ने बहुत मेहनत की है, मेरे ख्याल तो मिलते रहते थे मेरे को, जितना इन्होंने मेहनत किया है भगवान इनको इसका आशीर्वाद जरूर दिया। थैंक यू। अरे आप छोड़ो यार, साईं बाबा की बात नहीं, प्लीज प्लीज इसी पिक्चर की बात है। ओके, प्रणाम सर। ओके। अरे सर, मेरी बहुत 2-3 पिक्चर शुरू हो रही है, अभी मैं कुछ बोलने की पोजीशन में नहीं हूँ। बस बड़ी स्टार कास्ट लाइक हम तुम्हारे सनम और उस लेवल में ही बन रही है। एक तमिल में भी शुरू हो रही है, इसलिए अभी कुछ बोल के फायदा नहीं। अभी शुरू हो रही है, हफ्ते 10 दिन में शुरू हो रही है। बस सरप्राइज दूंगा सर, सरप्राइज दूंगा सर। बहुत बढ़िया फिल्म, अच्छी फिल्म, बड़ी स्टार कास्ट की फिल्म। कोई मुद्दा पहले भी नहीं था, अभी नहीं। मुद्दा भाईचारे का, भाईचारे का मुद्दा है बस। आई नीड ब्लेसिंग। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, मेरा नाम सुजीत घोष। इसमें बाबा भक्तों के बुलाने से कैसे आते हैं और भक्तों को कैसे गाइड करते हैं और बाबा क्या बोलते हैं, यही बाबा की बात है। हमने ये किया, हाईलाइट किया हुआ है। तो बाबा को सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, बाबा को मोहब्बत चाहिए और ये दो। बहुत सिंपल बात है। सुधीर जी को कैसे मनाया आपने, क्योंकि वो तो पहले सुधीर जी है। देखिए, इसमें एक बात बहुत है, बाबा अपना कैरेक्टर जो है ना वो खुद चॉइस करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें पहले मुकुल नाग जी थे, उन्होंने बोला कि मैं नहीं करूँगा। पिक्चर 95% कंप्लीट होने के बाद बोले कि मैं नहीं करूँगा। हमने सुधीर जी को अप्रोच किया, सुधीर जी ने एग्री किया। काम बाबा ने कराया है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। अगर आप बाबा को मानते हैं तो ये बाबा ने कराया है। बाबा नजर कितने आएंगे कि सॉरी, सब कह रहे हैं कि बाबा बहुत कम नजर आएंगे, नजर कम आएंगे? नहीं, बाबा बराबर नजर आएंगे। जहाँ आप चाहेंगे वहाँ बाबा आपको जैसी प्यास बढ़ेगी बाबा दिखेंगे। बाबा बिल्कुल है, इसलिए कोई शक नहीं है कि बाबा नहीं, बाबा बिल्कुल है। और भक्तों को, जो भक्त है वो बाबा को समझते हैं, तो इसलिए बोलते हैं। थैंक यू सर। मेरे साईं राम कैसे कॉन्सेप्ट क्या आया माइंड में, क्या है फिल्म के बारे में? फिल्म एक भक्त की कहानी है, जो बाबा को बहुत ही प्यार से भक्त करता है, उसकी भक्ति करता है। और हमने इस फिल्म को यही दिखाया चाहा है कि भक्त जिस तरह भक्ति करता है तो बाबा को, भगवान को, किसी को भी आना ही पड़ता है। हम ये नहीं बता रहे हैं कि बाबा भगवान है। बाबा की बात भी यही रखते हैं कि उन्होंने भी कहा है कि अगर भगवान को सच्चे दिल से याद करोगे तो मैं हमेशा आपके साथ में हूँ। इसलिए इस फिल्म को मेरे साईं राम करके संबोधित किया गया है। जी जी, नहीं, वो सुधीर जी का कैरेक्टर बाद में आया। पहले इसमें जो दूसरे कलाकार थे वो कर रहे थे, फिर उनकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, उन्होंने खुद मना कर दिया। तो फिर सुधीर जी को अप्रोच किया गया और उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस किरदार को करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, बिल्कुल वैसा ही रूप नज़र आ रहा है। और दूसरा क्या होता है कि ये पूरी फिल्म होती है आस्था पर। अब जब आस्था से किसी चीज़ को देखते हैं तो आपको उसकी उम्र या उसका वो कुछ नज़र नहीं आता। आपको सिर्फ वही दिखता है जो जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं। याद रखेंगे लोग उस फिल्म को, बहुत लोगों ने याद किया, सुधीर को बहुत लोगों ने आज भी मानते हैं साईं वही है वो। बिल्कुल 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 याद रखेंगे, क्योंकि जैसे उनकी प्रेजेंस होगी स्क्रीन पे तो लोग यही कहेंगे कि साईं बाबा आ गया। और सुधीर जी के पीछे हमको बहुत बड़ा यही प्लस पॉइंट मिला है कि लोगों को जैसे भी उनका चेहरा दिखेंगे ताबड़तोड़ कनेक्ट करेंगे। जितनी बड़ी फिल्म वो थी उसका बेनिफिट है हमको, उससे कोई नुकसान नहीं है। लोग कंपेयर करते हैं कि वो वैसी फिल्म क्या थी? नहीं, क्योंकि वो साईं बाबा के ऊपर फिल्म बनी थी कि साईं बाबा का किरदार क्या था, किस तरह वो जीवित थे, किस तरह काम कर रहे थे, उनके साथ गांव के किस तरह लोग थे। इसमें साईं बाबा का कैरेक्टर नहीं है, इसमें साईं बाबा वो प्ले कर रहे हैं एज एन साईं बाबा। इसमें पूरी कहानी एक घरेलू कहानी है, एक भक्त की कहानी है
जो भक्त किसी भी भगवान को किसी भी रूप में किसी भी तरह से पूछता है तो भगवान उसकी मदद के लिए स्वयं तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरह साईं जो हैं वो उनकी मदद के लिए हर बार आते हैं। लोकेशन कहाँ का? ये लोकेशन है यहाँ पे अपना कौन सा विलेज है आगे, उधर का पूरा लोकेशन है। और फिर दूसरी फिल्म हमने यहाँ बम्बई में की है अपना स्टूडियो में। एक कंट्रोवर्शियल सवाल है, कुछ अर्से पहले शंकराचार्य ने इसके बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ रखा था जी कि साईं को भगवान नहीं उनकी पूजा क्यों जा रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो सही थे या आप साईं बाबा का कहना सही है आप लोग की फिल्म के हिसाब से? देखिए, साईं बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, उन्होंने कभी नहीं कहा, और ना ही उनको भगवान के रूप में हम लोग मानते हैं। एक बड़े संत के रूप में हम लोग मानते हैं। ऐसे संत हैं जो लोगों को ये आस्था पैदा करते हैं कि इनके नज़दीक जाने से संत जो है हमें भगवान तक तुरंत ले जाएंगे। एक मीडिएटर जो स्ट्रांग चाहिए, बहुत बार हमें किसी के साथ कांटेक्ट करना होता है तो हम किसी मीडिएटर को ढूंढते हैं कि ये मीडिएटर मिल जाए तो मेरा काम तुरंत हो जाएगा। तो साईं लोगों को साईं में इतने बड़ी शक्ति देखी कि भगवान को मुझे पाना है तो मैं साईं के पास जाऊंगा तो भगवान को तुरंत पा पाऊंगा। थैंक यू। सुरेंद्र जी, आप आज इस मौके पर आए हैं ओम साई राम के ऑडियो रिलीज पर जी। क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे? ओम साई राम एक बहुत अच्छी धारावाहिक फिल्म है जो बहुत अच्छे स्केल के ऊपर बनाई गई है, और साईं बाबा के ऊपर जब भी फिल्में बनाई गई हैं वो बहुत बड़ी हिट हुई हैं, बहुत बड़ी सुपर हिट हुई हैं। ये या तो यूँ कह लीजिए आप कि ये बाबा का करिश्मा रहा है फिल्म के पीछे, या उनका आशीर्वाद रहा है, जिसकी वजह से ये फिल्में इतनी बड़ी हिट हुई हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब मनोज कुमार जी ने पहली बार साईं बाबा के ऊपर फिल्म बनाई थी, और यही सुधीर दलवी जी ने उस फिल्म में भी साईं बाबा की भूमिका निभाई थी। मुझे तो ऐसा लगता है कई बार कि साईं बाबा की भूमिका निभाने के लिए ही सुधीर दलवी जी का जन्म हुआ है, और वो भी फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी जो मनोज कुमार जी ने बनाई थी। और उसके बाद भी जितनी फिल्में बनी हैं साईं के ऊपर वो सभी बहुत बड़ी हिट हुई हैं। मुझे लगता है कि हमारे बाबा की इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, और लोग बड़ी श्रद्धा से उनकी फिल्म को देखते हैं। और मैं चाहूँगा कि दर्शकों को हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता वाली फिल्में देखनी चाहिए। और बाबा तो एक सचमुच के एक अवतार हैं। ये तो आपने साक्षात वो बात कही थी कि जब महाभारत रिलीज हुई थी द्रोणाचार्य के रूप में, अब किसी और सीरियल में या किसी जगह पे कोई आता है तो सुरेंद्रपाल के अलावा कोई जमता नहीं। साईं बाबा के कई लोगों ने निभाया, जी जी, सीरियल भी बनी उसके ऊपर, वो भी अच्छी चली, लेकिन साईं बाबा नाम आते ही सुधीर दलवी का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। मैंने सुधीर दलवी जी को जब सेट पे भी साईं राम के सेट पे भी बैठे हुए देखा है तो 2 सेकंड को मुझे ये लगा कि जैसे बाबा प्रकट हो गए हैं, साक्षात बाबा बैठे हुए हैं। और मुझे लगता है कि सुधीर दलवी जी के अंदर साईं बाबा की आत्मा समा जाती है जब वो उनके किरदार को, उनके कैरेक्टर को निभाते हैं, और जब वो फिल्म ख़त्म हो जाती है तो उनकी आत्मा उनके शरीर से निकल जाती है और सुधीर दलवी जी एक साधारण इंसान की तरह हो जाते हैं। एक आखिरी सवाल आपके बारे में, महाभारत में तो आप पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य बने थे, और अभी खबर ऐसी मिली है कि सूर्यपुत्र कर्ण में आप पांडवों को सबसे बड़े ज्येष्ठ भ्राता कर्ण के गुरु परशुराम बने। हाँ, ये देखिए भाग्य का संजोग है, और मैं इसको क्या कहूँ। आज से ठीक 25 साल पहले मैंने पांडवों के गुरु की भूमिका निभाई थी, द्रोणाचार्य की, और आज 25 साल के बाद मैं उनके विरोधी कर्ण, जो कि दुर्योधन के साथ था, उसको शिक्षा देने के लिए भगवान परशुराम की भूमिका निभा रहा हूँ। ये इसको मैं ऊपर वाले का चमत्कार ही कहूँगा, और पता नहीं जो भी भूमिकाएं मुझे मिली हैं, द्रोणाचार्य की मिली,
उसको जब मैंने किया तो एक द्रोणाचार्य की आत्मा मेरे अंदर समा जाती थी। फिर देवों का देव महादेव में मैंने प्रजापति दक्ष का रोल किया, जो ब्रह्मा जो संसार के रचयिता थे। वो भूमिका भी करते वक्त मुझे लगा कि मेरे अंदर एक आत्मा समा जाती है। और अब परशुराम को जो करने जा रहा हूँ उसमें भी मुझे ऐसा ही महसूस होता है कि ये मैं नहीं करता हूँ, ये ऊपर से एक शक्ति आती है जो मेरे अंदर प्रवेश करती है और वो मुझसे एक अच्छा कार्य करवा के चली जाती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे मेरे साथ आपके म्यूजिक लॉन्च किया है, कैसा लगा? शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवार। मैं तो यही कहूँगा कि साईं बाबा पे फिल्म और मेरे भाई इसरार भाई उन्होंने फिल्म को किया है और उन्होंने मुझे बुलाया। हमारी पुरानी जान पहचान है और हम लोग एक दूसरे को मानते हैं और फिल्म भी साईं बाबा पे है। तो अब लोग ये ना कहे, लोग मुझे कहते हैं कि ये तो कट्टर मुसलमान है, ये तो सिर्फ मुसलमानों को। ऐसा नहीं है, मैं इंसानियत को सपोर्ट करता हूँ। साईं बाबा इंसान थे और ऐसे इंसान थे जो आज दुनिया के सामने भगवान है और उन्होंने भी कहा कि सबका मालिक एक है। तो हम सबको एक रहना चाहिए। हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है इंसान का। उसके बाद पन्ना खुलता है गीता और कुरान का। सुधीर जी के बारे में क्या कहना चाहिए? इनको तो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ और इनसे अच्छे साईं बाबा कोई कर नहीं सकता हिंदुस्तान में तो। और मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा इन्होंने किया, बहुत अच्छे लग भी रहे। बिल्कुल इनके चेहरे पे जो सादगी है वो सादगी बिल्कुल साईं बाबा के साथ मैच हो रही है। आई विश ऑल द लक टू द फिल्म एंड मैं चाहता हूँ फिल्में चले और लोग भगवान में, अल्लाह ताला में, जीसस में भी ज़्यादा बिलीव करने लगे और ऐसी फिल्मों को देख से लोग सीखे और सीख के उन्हें पता चले कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अच्छा इरशाद, अपने फिल्मों के बारे में बताएंगे, किस तरह की फिल्में कर रहे हैं? क्योंकि अभी लव डे का फिल्म काफ़ी जोरों से अभी मेरी एक फिल्म आने वाली है, लव डे बस कंप्लीट है, एक गाना बचा हुआ है, बहुत जल्दी आने वाली है इंशाल्लाह ताला। और दूसरी फिल्म है झोल कंपनी पब्लिक लिमिटेड और अभी आगे भी फिल्में हैं, संजय गुप्ता के साथ है, पूजा भट्ट के साथ है और मेरा शो चल रहा है। भाई ने बोल दिया तो बोल दिया, फीवर 104 पे तो चल रही है गाड़ी और हम भी चल रहे हैं। अल्लाह का एहसान है। थैंक यू सो मच। गाना कोई कौन सा गाना? आपका फेवरेट गाना कौन सा? आपका फेवरेट गाना? मेरा फेवरेट, अच्छा मेरी फिल्म का मेरा फेवरेट गाना है, अच्छा, चाहे कोई लेबल हो, बस दारू की बोतल हो, पीने से मतलब रखो, मस्ती में खो जाओ, खाओ खो जाओ, बत्ती बुझाओ, देसी पी के सो जाओ। थैंक यू। सबसे पहले म्यूजिक के बारे में बताइए। जैसा कि फिल्म का टाइटल है मेरे साईं राम, तो उस हिसाब से इस फिल्म के सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, भजन फॉर्म में गाने हैं और साईं बाबा की भक्ति से बने हुए गाने हैं तो काफ़ी अच्छे होंगे। साईं भक्ति तो आप लोगों को पता ही है, काफ़ी फेमस है, तो बाबा जी के हिसाब से गाने बने, काफ़ी अच्छे गाने काफ़ी पसंद किए गए। इसका फिल्म का हाईलाइट क्या है? फिल्म का हाईलाइट तो कई पार्ट है लेकिन म्यूज़िक बहुत अच्छा है, तो मेरे हिसाब से म्यूज़िक काफ़ी पसंद किया जाएगा, उसी के हिसाब से फिर फिल्म भी पिकअप कर लेगी। अच्छा, म्यूजिक के लिए, प्रमोट के लिए क्या क्या तैयारी की? म्यूज़िक में आजकल आपको तो पता है जैसा कि डिजिटल प्रमोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, तो हमारी कंपनी येलो एंड रेड म्यूज़िक जो है उसका डिजिटल प्रमोशन बहुत ज़बरदस्त है। आज की डेट में हम वर्ल्ड के हर कंट्री में जितनी भी पॉपुलर वेबसाइट हैं, ऑडियो साइट्स हैं, चाहे वो अफ्रीका हो या श्रीलंका हो, तो वहाँ की जो पॉपुलर साइट है वहाँ पर हम गाना अपलोड कर रहे हैं और इसको प्रमोट कर रहे हैं। और जो इंडियन साइट है, विंक है, गाना.com, सावन, ये सब पर तो रहेगा ही, इसके अलावा वर्ल्ड वाइड हमारा नेटवर्क है। तो लोग कहते हैं आज म्यूजिक का मार्केट नहीं रहा। म्यूज़िक का मार्केट नहीं रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। म्यूज़िक का मार्केट पहले से अच्छा हो गया है और म्यूज़िक अभी पहले से सेल भी अच्छी है। थोड़ा सा इंडिया में पायरेसी का प्रॉब्लम है लेकिन अभी भी लोग, मैंने देखा है कि बड़ी जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से गाने डाउनलोड करते हैं और ख़रीदते भी हैं। इवन विंक से खरीद रहे हैं लोग, गाना.com से भी खरीद रहे हैं। अगर गाना अच्छा है तो म्यूज़िक में पैसा अभी भी है और पॉपुलर म्यूज़िक काफ़ी अच्छा हो तो अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। अच्छा, आप किसी फिल्म का म्यूजिक लेते हो तो उसमें क्या क्या क्वालिटी देखते हो? किसी फिल्म का म्यूज़िक लेने में हम तो सबसे पहले देखते हैं म्यूज़िक अच्छा है कि नहीं, क्योंकि मेनली हम ऑडियो साइट पर प्रमोट करते हैं, वीडियो पे 1-2 साइट ही हैं,
तो हम लोग देखते पहले म्यूजिक अच्छा है, अगर म्यूजिक अच्छा है तो फिर विजुअल देखते हैं, विजुअल अच्छा है, फिर उसको प्रमोट का कैसा प्लान करते हैं उस हिसाब से लेते हैं। मेनली पहले हम ऑडियो ज़्यादा लाइक करते हैं। इस फिल्म के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? फिल्म बाबा के ऊपर बनी है, बाबा खुद ही अपने हिसाब से देख लेंगे। थैंक यू।